जय हिंद एवरीबॉडी। सो आज का जो नेचुरल गैस का ट्रेडिंग था उसके बारे में सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, कैसे ट्रेड हुआ और इतना कम समय में कैसे हम कर पाए। बट उसके लिए एक लॉन्ग प्रिपरेशन की जरूरत है, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि कैसे करना है, तो मैं बाद में तो सेशन में ये कवर करूंगा ही। बट सिंस ये जो ट्रेड का डिटेल्स आगे जाके रहेगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक रिकॉर्ड कर लूं, तो आप लोगों के लिए एक सिस्टम में रहेगा। सो आप मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आज का ट्रेड कैसा था, तो उसके बारे में हाउ वी हैव अप्रोच्ड। सो ये कोई ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है कि ये देयर इज ए चांस कि मैंने मुझे पता था कि ऐसा होगा, बट देयर इज ए चांस कि ऐसा ये अभी 5 मिनट में हो गया या 10 मिनट में, ये हो सकता है 5 घंटा या 10 घंटा लगता। ठीक है। सो आज सुबह से हमने देखा ये 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट वाज कंप्लीटली साइडवेज इसी रेंज में घूम रहा था। सो यहाँ का जो आप देखेंगे ये डेली का लेवल है, पहले से ही मैंने सेट करके रखा है, डेली का लेवल है। सो ये डेली का लेवल जो है ना ये टच करके जाता है। ठीक है। और देर इज अ चांस, तो हमने ये सोचा कि नेचुरल गैस इज हाईली वोलाटाइल और बहुत स्पाइक मारता है, और वोलाटाइली कुछ भी न्यूज जो है ना उसके हिसाब से इसका मूवमेंट हो जाता है। तो बेसिकली इस लेवल में जैसे था, तो हमने क्या किया था, एक सेल वहां पे हमारा जो ट्रेड अभी है आप ये देख सकते हैं, मैं अभी आपको ट्रेड दिखाता हूँ। सो ये देखिए 226 226.70 में सेल हुआ है, और 22030 में बाय हुआ है। ठीक है। अभी 224 चल रहा है, 8000 का प्रॉफिट हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 17 to 20,000 एक सेल पोजीशन, और एक बाई पोजीशन अराउंड 20,000, 40,000 का इन्वेस्टमेंट था। उसके अगर दो और ट्रेड भी पड़ा था, तो इट्स नॉट ओनली 20,000, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, बट हमने प्रोटेक्शन के लिए लिया हुआ था। ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, यहाँ से हमने सेल किया है एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। और एग्जैक्टली ये मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, आप देखेंगे 226.70। ठीक है। पूरा पिक जो है ना, यहाँ पे देखेंगे 226 पॉइंट, ये मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है 226.70। ये जो है ना मैं यहाँ बदल रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं सेल एवरेज एंड बाइंग प्राइस जो है ना यहाँ पे 226। राइट। सो वहां से सेल हुआ है अराउंड 15-20 आवर्स के। उसके बाद ये जो कैंडल है ये सीधा आया 221 पे, और यहाँ पे जो स्पाइक का जो डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ, 220, ये आप देखिए 22030। तो ये जो प्राइस था ये 22030 जस्ट यहाँ टच करके यहाँ से निकल गया। तो देयर इज ए चांस ये कैसे अचीव हुआ, और इसके लिए हमने इतना पॉइंट पकड़ा। और नेट एम टू एम आप देखेंगे, सो नाउ इट इज, ये एम टू एम 8000 का प्रॉफिट है, यहाँ एम टू एम आपको दिख रहा होगा। राइट। सो इसके लिए हमें, मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ, बताता हूँ भी ऑलरेडी, कि ये स्पाइक है, तो हमें हर लेवल से देखना है किस तरह का प्राइस हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके। सो इसका सेटअप देखने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ 1 डे चार्ट पे। ठीक है। ये जो 1 डे चार्ट के हिसाब से, ये दीज आर द लेवल्स, आप ये समझ सकते हैं। ये एक 209 का है, 219 के आसपास है, देन 222 के आसपास है, 226 के आसपास है, 231 के आसपास है, 235 के आसपास है। कैसे निकाला, क्या किया, वो अलग इशू है, उसके लिए मैं भी वो भी आपको और भी डिटेल बताऊंगा। बट हाउएवर आपको ये देखिए, हाँ उसको भी बता देता हूँ। समझो आप अभी यहाँ पे जाएंगे, सिंपल है, एक आप वो यहाँ लाइन चार्ट कीजिए। सो ये आप समझ सकते हैं कि अलग अलग लेवल का सब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ये देखिए एक टॉप था, ये भी एक टॉप है। ठीक है। यहाँ पे भी एक टॉप है। फिर यहाँ से आप कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ में अभी प्रेजेंटली ये रखा है, आगे का मैंने नहीं रखा है, और रख सकते हैं। पर दिस इज ऑल्सो ए बहुत अच्छा लेवल है। सो जनरली कमोडिटीज क्या होता है कि डे लेवल को ऊपर ही बहुत
उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है। तो हमें लाइन चार्ट में ये डिटेल ले लेते हैं, तो बहुत डीपली आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेड जैसे मैंने क्या किया, अब उसके बाद मैंने 4 आवर्स में इसको अप्लाई किया। सो मार्केट वाज कंप्लीटली रेंज बाउंड, जैसे मैंने बताया था इसी रेंज बाउंड में था। ठीक है। और इसके लिए फिर रेंज बाउंड के लिए आप देखेंगे कि 5 मिनट चार्ट में जब देखेंगे तो चार्ट वाज लाइक दिस ओनली। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि ये होने वाला था मुझे पता गया हो गया, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही हमने एक स्ट्रैटेजी लगाया था, जिस स्ट्रैटेजी के तौर पे आप देखेंगे 4 आवर्स के अंदर ये मूवमेंट में अपर बैंड जो था ना इसमें लगाया था, क्योंकि ये स्पाइक ऐसे ही मारता है। तो इसलिए मैंने इस प्राइस के आसपास रखा था, और इस प्राइस का थोड़ा सा जो ये नीचे, मैं बोला कि थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इस लेवल में उसका देखिए ये कुछ ट्रेड यहाँ पे भी हुए हैं, इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को नहीं ले गए, ये लेवल को नहीं लेके मैं इस लेवल को भी लेके रखा। सो 220-30 के आसपास, थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा सा इसका नीचे, ऐसा रख के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ये जो लेवल था इस लेवल मैंने रखा। राइट। सो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था बताता हूँ। दो सेल मैंने 22670 एंड 22770, वो ऑर्डर अभी भी पड़ा है। 22030 एंड 21930 का दो ऑर्डर था। अब ये मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ कि किस हिसाब में। एक ऑर्डर अभी मॉडिफाई कर चुका हूँ, बाकी जो ऑर्डर पेंडिंग था वो बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए ये 227 का ये ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। ये जो 21930 का था मैंने 217, क्योंकि अभी पोजीशन कुछ बदल गया है। अभी मैंने 10 पॉइंट का गैप कर दिया। 217 में बाई का पोजीशन है, 227 37 में 70 में सेल का पोजीशन है। उस समय क्या पोजीशन था, 22770 का एक सेल था, 22670 का एक सेल था, ये देखिए। ये जो पोजीशन है ना, 22670 का एक सेल था, 22030 का, तो ये 22030 के साथ 21930 का मेरा एक बाइंग और था, बट उसको मैं एडिट करके 21730 कर दिया हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट हमारा ऑलरेडी पोजीशन हो गया। मैंने डबल सेल एंड डबल बाई का पोजीशन बनाया था। इसको मैं ग्राफ से और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर इसमें चला जाता हूँ 5 मिनट चार्ट में। 5 मिनट चार्ट में 22770 में एक सेल था, 2670 में, और 22770 में था। अगर थोड़ा सा और स्पाइक जाता तो मेरा डबल एंट्री हो जाता। सो दैट ये एवरेज के लिए, और डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री का जो स्ट्रैटेजी वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो 22670 में सेल हुआ, और 219 22030 में हुआ। 21930 का जो था ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उतना तक नहीं गया। इसीलिए डबल एंट्री के जो मेरा था, एक एक एंट्री लेके वो एग्जिट कर गया। अगर वन साइड होता तो डबल एंट्री लेके मुझे थोड़ा सा एवरेज आउट करता। सो अभी उसके बाद हमने एक एंट्री लगा रखा है। आइडियली देखा जाए तो ये एंट्री को हम अभी थोड़ा मॉनिटर करेंगे, फिर आगे पीछे कर सकते हैं। सो यहाँ से आप ट्रेंड देख के भी छोटा छोटा ट्रेड कर सकते हैं, बट सिंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेंटली स्ट्रेस ना लेते हुए अच्छा ट्रेड ले, अच्छा मूवमेंट ले पाए, तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, तो उसी हिसाब से आपको आगे जाके ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। इस लेवल में हम काम कर सकते हैं। ये कोई भी आप जो भी चीजें देखेंगे उस लेवल में आप देख सकते हैं। सपोज ये निकल में भी आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी ये लेवल रखा है। देन 4 आवर्स में भी आप देखेंगे, सो दीज आर द लेवल्स अवेलेबल। तो इस चीज को देखते हुए 5 मिनट चार्ट में भी आप काम कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको जानना चाहिए इसका बिहेवियर क्या है, कितना मूवमेंट वो दे सकता है एक दिन में, और चांसेस। ऐसा जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दिया है आगे जाके, तो इसको थोड़ा सा थोरो स्टडी करेंगे तो आप जान पाएंगे। राइट। सो इसके साथ हम लोग सेशन में ज्यादा डिस्कस करेंगे। हाउएवर, ये अभी आपको जानकारी के लिए मैं अभी इसको बना रहा हूँ। स्लो एंड स्टेडी विल डिस्कस मोर इनटू इट। इसके साथ थोड़ा सा आप ट्रेंड को भी देखने की कोशिश करेंगे।
बट इट हैपेंस, कभी कभी इस तरह का होता है, जिसको मुझे वेट करना पड़ता है 8 से 10 घंटा। आज ये 10 मिनट्स में, बट ये इसी टाइम पीरियड में अराउंड 2 बजे के आसपास मैंने ये कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया था। और हमने डिस्कस भी किया था, मिस्टर जयेश जो है उनके साथ भी बैठ के मैं डिस्कस कर रहा था इस चीज को, कि ऐसा होने से हम इसे डबल एंट्री डबल एग्जिट कर सकते हैं। तो आज एक लाइव वो बहुत जल्दी हो गया। ये बहुत इतना जल्दी बहुत कम समय में होता है, बहुत कम मिलता है। हाउएवर ये हो सकता है ऐसा जाता फिर जाके शाम तक यहाँ वापस आता। तो ये उम्मीद होता है कभी कभी, बट हम ये जो स्पाइक को पकड़ने के लिए प्री प्लान्ड ऑर्डर अगर हमारा लेवल के साथ होगा, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे आगे इसके ऊपर। तो आप लोग अगर जिसके पास टाइम होगा, आप इसको तो देखेंगे जरूर। तो विल डिस्कस लाइव इनटू द सेशन। राइट। टेक केयर। जय हिंद।